हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स और फाइल के एक और नए वीडियो में। आज का जो क्वेश्चन है वो CBSE 2018 का PYQ है। क्वेश्चन ये है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसका जो फिगर है वो गिवन है। इसमें पहले इसके दो पार्ट है कैलकुलेट इस टाइम टेक्स टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, और जो चार्ज होते हैं, जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं और नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उन पर फोर्स लगता है। अब ऐसा क्यों होता है ये पहले समझिए। अगर पहला मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, यानी लाइक चार्ज आर रिपेल एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और अपन को ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए निकलती है। मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होता, तो पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिट नेचर के चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज की साइड जाना चाहेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के साइड जाना चाहेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी फोर्स लगती है उस पर। तो अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे अपन को एक नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन गिवन है। इलेक्ट्रॉन गिवन है तो वो नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जैसे सॉल्यूशन है इसका, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड गिवन है वो अपन के पास है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। और फोर्स अपन को, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन, वो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है तो वो नीचे साइड फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स लगेगा कितना, QE जो होगा वो Q है 1.6। अब यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे अपन को पता है वो नीचे की साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। यहाँ पे फोर्स लगेगा QE का मॉड्यूलस लेंगे, क्योंकि अपन को पता है कि एक डायरेक्शन है जो अपोजिट साइड जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा, इसलिए साइन लेने की अब ज़रूरत है नहीं। तो 6 केवल मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 × 10⁴। अगर अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे 1.3.2 इंटू, और ये आएगा कितना, 10⁴ में से यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻15 न्यूटन, अकेला न्यूटन बचेगा। ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है नीचे के साइड इलेक्ट्रॉन पर। अब फोर्स का फॉर्मूला अपन के पास होता है M × A, MA होता है, और यहाँ पे फोर्स अपन को पता चल गई है, तो फोर्स इक्वल रखेंगे 3 × 10। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस के 1.6 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। ये होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास। जो याद रखिए, या तो फिर क्वेश्चन में या फिर पेपर के, जो आप पेपर देंगे बोर्ड का, उसके फ्रंट पेज पे सब वैल्यूज़ लिखी होती हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये वगैरह वगैरह, और सभी कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसकी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, याद कर लीजिए तो सही रहता, और ना भी याद हो तो दिक्कत ना मत लीजिए। यहाँ पे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपन लोग पुट कर सकते हैं 9.1 × 10⁻31। यहाँ से अपन का एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो अपन लोग यहाँ पे इसको पुट कर दो, अगर 32/91 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻15/10⁻31 ये हो गया अपन का एक्सेलरेशन। अगर इसको सॉल्व करो तो ये आएगा अपना, इसे कैंसिल हो जाएगा, 32/91 10⁻⁻15 और अपन में 10⁻⁻31 ही ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बचेगा कितना, 10⁻, ये होएगा कितना 16 मीटर पर सेकंड अपॉन, ये आ गया अपन का एक्सेलरेशन।
इससे अपन लोग यहाँ पे टाइम निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए वाली डिस्टेंस, अपन को ए वाली डिस्टेंस जो गिवन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर ए वाली डिस्टेंस अपन का एक्सेलरेशन निकल के आ गया था 32/91 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से अपन को टाइम निकालना है। टाइम ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन लगा सकते हैं। वो अपन के पास न्यूटन की इक्वेशन है ना, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रेस्ट से गिवन है, अपन को क्वेश्चन में गिवन था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले रेस्ट में था, तो एक इनिशियल स्पीड होगी 0। अगर ए 0 है तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और एस अपन को गिवन था 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर है। अगर उसको अपना मीटर में चेंज करें तो अपन में 100 करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में था। यहाँ पे हाफ, और ए अपन को गिवन है निकाला है अपन ने 32/91 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड, और टी स्क्वायर अपन को निकालना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो 100 को, तो ये कितने बार में जाएगा, ये आएगा 20 टाइम्स। 5 से डिवाइड करो यहाँ पे तो 0.3 और 4, और 3/40/32/91, और ए आ जाएगा 10⁻16 इंटू टी स्क्वायर। ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 91 इंटू 3/32 इंटू 40 इंटू 10⁻16 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये आएगा 280 इंटू 10⁻16 टी स्क्वायर, 273/120 10⁻⁻6 इंटू टी स्क्वायर। अब टी पे अगर रूट चढ़ाया जाए तो यहाँ से ऐसा आएगा 273/1280 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड्स। -16 अगर रूट के बाहर जाएगा तो 10⁻⁻8 बचेगा। ए आएंगे केवल रूट के अंदर, 273/1280। ए भी किसी का नहीं होता, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा इतना ही आंसर कि 273/1280 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड्स। अगर अपन लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो कुछ और आंसर आ सकता है, लेकिन इतने से भी काम बन जाएगा। तो ये रहा अपना पहली पार्ट का आंसर। आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन की सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए। यहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पे नेगेटिव कर दो, जहाँ पे नेगेटिव था वहाँ पे पॉजिटिव कर दो, जैसे यहाँ पे कर दिया है। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम, मतलब जितना पहले मैग्नीट्यूड था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मैग्नीट्यूड कितना था 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, उतना ही रखा जाए, केवल डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय ए प्रोटॉन, पिछले वाले पार्ट में था इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसमें भी यू 0 है, और प्रोटॉन का चार्ज अपन के पास याद होना चाहिए, यहाँ पे मैंने पहले से लिख लिया था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये रहा अपना प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ पे टाइम टेकन बताना है कि टाइम कितना लगेगा इस वाली डिस्टेंस से आने में, यानी 1.5 सेंटीमीटर से अगर छोड़ा जाए रेस्ट से, तो इतनी ये डिस्टेंस करने में इसको कितना टाइम लगेगा। पहले तो अपन को टाइम निकालने के लिए इसका एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन तब आता है जब फोर्स लगती है, तो फोर्स अपन को पहले निकालनी होगी। फोर्स निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला लगाएंगे क्यू ई। यहाँ पे क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने पास क्या है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 2 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे लगभग इतनी आएगी जितनी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा था, उतना ही लगेगा एक प्रोटॉन पे, क्योंकि चार्ज बिल्कुल सेम है। बस साइन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा।
तो ये आएगा 10⁻⁻15 न्यूटन। इतनी एक फोर्स लगेगा एक प्रोटॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखने पे। यहाँ पे डायरेक्शन समझिए, किस साइड फोर्स लगेगा, इस साइड फोर्स लगेगा क्यू ही। ये क्यों लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगती है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे गई। अब नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा तो इस साइड फोर्स लगेगा। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है अपने पास एम ए फोर्स अपन ने निकाली थी 3.2 इंटू 10⁻⁻15। और मास ऑफ प्रोटॉन अपन को गिवन है, या मैंने पहले से लिख लिया था, क्वेश्चन में तो नहीं गिवन था। 1.6 इंटू 10⁻27 kg मतलब को यहाँ पे इंटू, और एक्सेलरेशन अपन को निकालनी है। तो अपन के पास एक्सेलरेशन आएगी यहाँ से 6 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻15 अपॉन 10⁻27। और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से यहाँ पे जाएगा तो कितना टाइम बचेगा, ये आएगा लगभग 2 इंटू 10⁻⁻के, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। अब अपन को वो सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन लगानी है, तो ये S = ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पे u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। डिस्टेंस अभी भी उतनी है 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² का मल्टीप्लाई। अब 1.2 इंटू एक्सीलरेशन अपन को पता है 10⁻12 और t² यानी टाइम निकालना है अपन को। यहाँ पे ये जाएगा, सो 3 इंटू 10⁻² अपन नीचे आएगा 8 10⁻12 इंटू t²। और यहाँ से ए कट जाएगा, कितना बचेगा, और ये आएगा 1.5। ये आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है। 1.5 इंटू 10⁻, यहाँ पे जाएगा तो 10⁻−14 t²। रूट लगा है यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻14 t²। अब 1.5 का रूट होगा अपने हिसाब से लगभग 1 का होता है इतना, तो इसका अप्रॉक्स आ जाएगा 1.22 इंटू 10⁻14 है जो रूट के बाहर आएगा, तो 10⁻−7 बचेगा यहाँ पे t। तो अपन के पास आंसर आएगा 1.22 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। इतना टाइम लगेगा एक प्रोटॉन को यहाँ से इतनी डिस्टेंस कवर करने में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो।